dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 8th chapter, okay? And your chapter name is measurement, है ना. measurement का मतलब होता है मापना, है ना, किसी चीज़ को नापना. किसी मान लीजिए कोई लंबी सी चीज़ है, उसकी लंबाई कितनी है, कोई चीज़ गर्म है कि ठंडा है, या फिर उसकी कैपेसिटी नापना, या फिर उसका मास नापना. ये सभी के सभी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले के लोग किस तरीके से जो है चीज़ों को नापते थे, है ना. अब जो है अब नाउ डेज़ हम लोग कैसे चीज़ों को नापते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके. तो यू विल लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ मेज़रमेंट, है ना. हम लोग जो है पढ़ेंगे जो मापने का इतिहास है ना, शुरू से लेके अभी तक क्या क्या इतिहास रहा है मापने का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और यहाँ पे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ और मास, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर, है ना. यानी कि अगला उसके बाद से हो जाएगा आपका कि जो है लेंथ कैसे मापा जाता है, ठीक है ना, मास कैसे मापा जाता है, या फिर कैपेसिटी, ठीक है ना. यानी कि किस कोई भी वस्तु है उसकी लिक्विड होल्ड करने की, यानी कितना पानी, कितना जो भी तेल या फिर कोई भी चीज़ें लिक्विड में कितना वो होल्ड करती है, उसकी कैपेसिटी, और समय या फिर टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को नापेंगे. किस तरीके से किस यूनिट में नापा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये 8th चैप्टर, ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू फाइंड द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स, है ना. यानी कि अलग अलग जो यंत्र हैं वो आपकी वस्तुओं के उसके आकार, उसकी मात्रा को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग जो भी क्वांटिटी है उसको नापा जाता है, ठीक है ना. अलग अलग आइटम्स के जो भी यंत्र होते हैं, किसी को थर्मामीटर से, किसी को जो है वेइंग मशीन से, है ना, यानी कि तराजू से या फिर मीटर से, तो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग यंत्र से मापा जाता है, ओके. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फॉलोइंग, है ना. यहाँ पे कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए. जो नीचे कुछ वस्तुएं यहाँ पे लिखी गई हैं 1 2 3 करके, तो उनको किस यंत्र से उनको मापा जाता है. और राइट द करेक्ट नंबर इन फ्रंट ऑफ द इमेजेस. और इसी पेज पे, इस फर्स्ट पेज पे आपके कुछ इमेजेस भी दिए गए हैं, उनको अच्छे से नंबरिंग कीजिए, है ना. यानी कि ये तीनों जो चीज़ें हैं उसमें कौन सा हो सकता है, तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला आपका ये दिया गया है लेंथ ऑफ एक क्लॉथ, है ना. यानी कि इसको जो है कपड़ा जो होता है वो किस चीज़ से उसकी मेज़रमेंट होती है, तो ये मेजरिंग टेप होता है. जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है आपका मेजरिंग टेप है. इसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कपड़े को मापते हैं. तो यहाँ पे हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1, ठीक है ना. यानी कि पहला जो यहाँ पे वस्तु दिया गया है उस वस्तु को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, तो यहाँ पे आपका जो मेजरिंग टेप का इमेज दिया गया है, यानी मेजरिंग टेप से ही हम लोग उस वस्तु को मापेंगे. तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. सेकेंड आपका है वेट ऑफ एप्पल्स, है ना. यानी कि सेबों का वजन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तराजू दिया गया है, वेइंग मशीन इसी को कहा जाता है ना, बैलेंस, वेइंग बैलेंस, ये सभी यहाँ पे. और ये यहाँ पे क्या दिए गए हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg, ये सब दिया गया है. तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 भर देंगे, है ना. यानी कि जो दूसरी वस्तु दी गई है उसको हम लोग वेइंग मशीन, चाहे आपका पोटैटो हो या फिर कोई भी फल हो, ठीक है ना, अनाज हो, दाल हो, सभी को जो है वेइंग मशीन से ही क्या किया जाता है, उसको मापा जाता है, ओके. अब थर्ड है आपका कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, है ना. यानी कि जो है किसी भी कंटेनर की क्षमता को किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेइंग स्केल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना. यहाँ पे 500 लीटर, 400 लीटर, इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी गई हैं. तो वो जो आपका यहाँ पे इस वाले इमेज के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, है ना. यानी कि जो आपकी कंटेनर उसमें कितना पानी, कोई भी आपने कंटेनर, आपके पास मग है, कोई भी ग्लास है, तो उसमें कितना पानी जो है उसको नापने के लिए आप उस पानी को इसमें डालेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आपकी पानी कितने लीटर उसमें थी. तो इस तरीके से यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिएगा और अपने फर्स्ट पेज को यहाँ पे भर लीजिएगा, ओके. उसके बाद से नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ डू यू थिंक थिंग्स वर मेजर्ड इन अर्ली डेज, लेट अस लर्न अबाउट इट. यहाँ पे कह रहा है कि आप जरा सोचिए, है ना, कि कैसे जो है शुरुआती दिनों में जब ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी, पुराने दिनों की बात है, शुरुआती दिनों में कैसे लोग जो है चीज़ों को मापते थे, है ना. अब तो जो है दिन पर दिन जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल अच्छी होती जा रही है, लेकिन शुरुआती दिनों में जब ये सारी चीज़ें नहीं थी
तब लोग जो है कैसे मापते थे, किस तरीके से दुकान या फिर किसी भी चीज़ पे चीज़ों को देते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लेट अस लर्न अबाउट इट। तो इसी के बारे में चलिए हम सीखते हैं, यहाँ इस चैप्टर में जानते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग आपके सेकेंड पेज पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेकेंड पेज का फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, है ना। यानी कि जो मापने का जो इतिहास था, है ना, किस तरीके से शुरू हुआ, क्या होता था पहले, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, है ना। कह रहा है कि मापी वो प्रक्रिया है जिससे हम लोग किसी वस्तु के साइज या फिर उसकी मात्रा, है ना, यानी उसकी आकार या फिर हम मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट उसको कहा जाता है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, है ना, किसी वस्तु को मापना। ओके, तो मेजरमेंट ये होता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज द हैंड एंड द पाम टू मेजर लेंथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि शुरुआती जो दिन थे उसमें क्या करते थे लोग, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके, शरीर के अंगों का इस्तेमाल करके, जैसे कि आपका हाथ है, हथेली है, ठीक है ना, उससे जो है लंबाई नापने का काम लिया करते थे। ओके, सम ऑफ द मेजर यूज इन द एंशिएंट टाइम वर हैंड स्पेन, क्यूबिट एंड फैथम। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना कुछ मेजर्स, कुछ मापने का जो भी तरीका था यहाँ पे पुराने समय में, वो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आपका हैंड स्पेन, क्यूबिट एंड फैथम, है ना। यानी कि हैंड स्पेन का मतलब बित्ता, है ना, हाथ। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड स्पेन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिखाया गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे ये आपके थंब के टिप से लेके और यहाँ पे आपके लिटिल फिंगर के टिप के बीच में जो आप हाथ जब खोलेंगे तो वो जो डिस्टेंस होता था ना, यानी बित्ता जो हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, इसको ये जो है क्या बोला गया है यहाँ पे, तो हैंड स्पेन। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहले जो है नापते थे। पहले मीटर नहीं होता था, लेंथ इसी तरीके से मापा जाता था। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद से आपका यहाँ पे बात किया गया है क्यूबिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबिट किसे कहा जाता है, तो ये जो आपकी जो मिडिल वाली फिंगर है ना, उसके टिप से लेके और ये जो आपकी एल्बो के जो टिप है ना, उसको यहाँ पे क्यूबिट कहा जाता था, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होता था ना, इसको क्यूबिट कहा जाता था। इसका इस्तेमाल भी लोग जब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो बित्ते से, अगर यहाँ पे हैंड स्पेन से नाप लिया जाता था, लेकिन उससे अगर बड़ा मान लीजिए कोई आ गया यहाँ पे, तो डायरेक्टली इस तरीके से जो है क्या करते थे, उसको क्यूबिट नाम दिया गया और ऐसे भी नापते थे। और थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं फैथम है, तीसरा यहाँ पे फैथम है। फैथम में क्या किया जाता था, बिल्कुल ये जो हमारा ओपन यहाँ पे आर्म करके और ये यहाँ से टिप से लेके यहाँ तक, ये जो है इसको फैथम कहा जाता था। जब इससे भी ज्यादा बड़े लेंथ का मान लीजिए कोई कपड़ा है, कोई भी वस्तु आ जाती थी, तो इस तरीके से भी इसको नापा जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से पुराने समय में जब मीटर्स स्केल नहीं थे, मेजरिंग टेप नहीं था, तो इस तरीके से चीज़ों को मापते थे। ओके, यहाँ पे कह रहे कि हाउएवर द लेंथ ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मगर क्या होता था कि मान लीजिए जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी बॉडी पार्ट्स भी छोटे रहते हैं, तो या फिर बहुत से सभी लोगों का हाइट तो एक जैसा होता नहीं है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते जाते ये जो लेंथ था ना, ये जो लेंथ है मान लीजिए तो वो क्या हो जाता था, कम, किसी का अधिक, है ना। यानी किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। यानी कि ये जो है दिक्कत आ रही थी, कहीं कम हो जा रहा था, कहीं ज़्यादा हो जा रहा था, तो ये दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। देयरफॉर पीपल रियलाइज द नीड टू हैव फिक्स क्वांटिटीज टू मेजर थिंग्स, है ना। तो इस तरीके से लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड जो है एक निश्चित क्वांटिटी होना चाहिए, है ना, जिससे हमारा लेंथ जो है इधर उधर ना हो। कोई भी हम चीज़ माप के दे किसी को तो वो उसको शिकायत न रहे कि आपने मुझे बड़ा दे दिया या फिर छोटा दे दिया, है ना। यहाँ पे एक निश्चित मात्रा की जरूरत पड़ी लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही जो एक यूनिट निकल के आया, ठीक है ना, ये बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी होती थी। यहाँ पे कह रहे कि फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एट अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट, है ना। तब जाके एक निश्चित जो है मात्रा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया गया, है ना, एक मानक बनाया गया, जिसे हम लोग क्या कहते थे, यूनिट कहते थे। यूनिट जैसे कि आपका किलोग्राम, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सभी के सभी जो है ना इकाइयों, यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है ना। तो ये बनाया गया एक फिक्स क्वांटिटी, और ये आप 1 मीटर चाहे किसी भी दुकान में चले जाएं, वो 1 मीटर का लेंथ सेम ही रहता है चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का बनाया गया, और इस
अब जो है लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल हर एक चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं कि आपका जो है हैंड स्पैन क्या होता है। हैंड स्पैन मैंने बताया आपके लिटिल फिंगर और जो है लिटिल फिंगर के टिप से थंब के टिप का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंड स्पैन कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो है क्यूबिट की अगर हम बात करें तो क्यूबिट आपका जो है मिडिल फिंगर के टिप से लेके ये आपके एल्बो तक का डिस्टेंस आपका क्यूबिट होता है। और फैथम जो है आप जब अपना ये आउट स्ट्रेच आर्म है ना, ये पूरी खुली हुई बाहों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग फैथम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। चलिए हम लोग जो है कुछ इकाइयों के बारे में जाने कि क्या वो यूनिट्स बनाए गए, क्या वो स्टैंडर्ड बनाए गए है ना। तो वो लेंथ के लिए अलग था, मास के लिए अलग था, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी के लिए अलग था, ठीक है ना। अलग अलग बनाए गए है ना, वस्तुओं के हिसाब से ये भी अलग अलग बनाए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना, यानी कि लंबाई का मापना है ना, लंबाई को कैसे मापा जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेंथ इज द साइज आर मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ जो होता है वो किसी भी वस्तु की साइज या फिर मेजरमेंट को मापना किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, है ना। किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ये मापा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, ठीक है ना, लंबाई कहते हैं। ओके, मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप आर सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। यहाँ पे कह रहा है कि जो मीटर रूल है और मेजरिंग टेप है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लेंथ को मापते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर लेंथ इज मीटर एम। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ नापने का वो मीटर है ना। यानी कि लेंथ को हम लोग किसी में सामान्यतः मापते हैं, यूनिट बनाया गया ये मीटर और इसको स्मॉल एम से हर जगह लिखा जाता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर आर यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ। और आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर ये जो है ना छोटे छोटे लेंथ को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया सच एज द लेंथ ऑफ पेंसिल और एक क्लॉथ पीस, है ना। यानी कि आपकी पेंसिल की लंबाई या फिर किसी कपड़े का टुकड़े का लंबाई जो है इन सारी चीज़ों में यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में मापा जाता था। ओके, और जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि किलोमीटर इज यूज टू मेजर लॉन्गर लेंथ्स आर डिस्टेंसेज। किलोमीटर का इस्तेमाल जो है लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए किया गया। जैसे कि मान लीजिए किसी हाईवे का मापना है, या फिर यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। ओके, जो आपके स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है ना उसको हम लोग किस में मापेंगे, तो आपका किलोमीटर में, है ना। अगर दूर है आपका जो स्कूल है और घर के बीच घर जो है इन दोनों के बीच की दूरी बहुत मतलब ज़्यादा है तो हम लोग उसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में न मापते हुए हम लोग उसको किस में मापेंगे, तो किलोमीटर में। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि द यूनिट्स ऑफ लेंथ कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी लेंथ की यूनिट है, इकाइयाँ हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदला जा सकता है। किस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु 10 मिलीमीटर है तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में अगर कहेंगे तो आपका वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। ये सभी चीज़ें लर्न करने वाली है ना, ये एक्सरसाइजेज में भी आपको इससे मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना। और ये बिल्कुल इसको याद करना चाहिए अच्छी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मीटर आपका कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर्स। और 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। मिलीमीटर को स्मॉल mm से दिखाया जाता है, सेंटीमीटर को cm से, और मीटर्स को m से, और किलोमीटर को km से दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपका फिगर बनाया गया है, मेजरिंग टेप इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ, है ना। अक्सर आप लोग देखते होंगे दर्जी के पास ये जो आपका मेजरिंग टेप होता है, जिससे वो मान लीजिए किसी का कपड़ा सिलना है तो वो साइज इसी मेजरिंग टेप से ही लेता है। यानी कि वो छोटा वहाँ पे हमको लेंथ मापना है तो हम लोग इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस तरीके से ये जो आप हेलो एवरीवन, तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर 8 का पार्ट फर्स्ट वीडियो था यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने बुक के सभी चैप्टर्स को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू सून इन द